हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, ठीक है ना बच्चों। लेकिन अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो क्या करिएगा, उसको पहले देख लीजिएगा। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जैसे आज की क्लास या फिर आगे क्लास पढ़ेंगे आप तो वो बढ़िया से समझ में आएगा। ये नहीं तो हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन इसमें रह जाए, जो कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा दिया है, ठीक है ना बच्चों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पढ़ना, ठीक है। और उसमें हम पहले पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है बच्चों जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। पहला होता है एक और दूसरा वो स्वयं संख्या होती है जिसका गुणनखंड हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो यहां से हम समझते हैं। देखिए क्या, जैसे कि मान लो बच्चों हम एक संख्या ले लेते हैं 2, ठीक है। दो तो आप लोग जानते ही हैं। अब 2 को देखो, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा। एक तो मैंने बताया कि पहला होता है 1, दूसरा इसका गुणनखंड क्या हो सकता है बताओ। तो इसका दूसरा गुणनखंड हो सकता है 2, है ना। अब अच्छा बच्चों ये देखो, कहीं से आप दिमाग लगाइए कि इसका और कोई गुणनखंड आ रहा है। दिमाग लगाइए तो नहीं आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि भाई 2 अभाज्य संख्या है, इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जिसके पहला तो ये फिक्स है कि 1 ही होगा, ठीक है ना बच्चों। पहला 1 होगा और दूसरा हमने बताया कि वो संख्या होगी जिसका गुणनखंड हो रहा है। देखो 2 का गुणनखंड हो रहा है, 2 दूसरा गुणनखंड है, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं दूसरा, ठीक। ये समझ में आ गया बच्चों। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, चलिए अब हम कुछ अभाज्य संख्याएं लिखते हैं तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे ये 1 तो हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और 1 भी है ना। देखो 2 के पहले क्या आता है, अगर आप देखिए तो 1 के पहले क्या आ रहा है, 1 गुणे 1। अब आप बच्चों कहेंगे आप कि सर इसका भी 2 गुणनखंड है तो क्या ये भी अभाज्य संख्या है। तो बच्चों ये अभाज्य संख्या नहीं है और ये भाज्य संख्या भी नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये 1 जो होती है ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है। तो फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। तो देखो 2 हमने यहाँ पर बता दिया, ये तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलो उसके आगे क्या देखते हैं, 3। तो 3 क्या बच्चों अभाज्य संख्या है। इसको देखने के लिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर किया इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो 1 लिख दिया फिर गुणे में 3 लिख दिया। अब इसके अलावा कोई गुणनखंड इसका हो सकता है बच्चों, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 भी आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब 4 है तो 4 क्या अभाज्य संख्या है। अगर नहीं है तो यहाँ पर देखते हैं कैसे नहीं है। 4 1 गुणे 4 इसको कर सकते हैं। क्या इसके अलावा भी बच्चों हम गुणनखंड इसका कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो कैसे, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना बच्चों। 2 का 2 से गुणा करेंगे तब भी तो 4 ही आएगा, है ना। तो देखो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको 4 को यहाँ लाइन में नहीं लिखेंगे क्योंकि इस लाइन में हम लिख रहे हैं अभाज्य संख्याओं को। तो 4 के आगे चलते हैं तो 5 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या। यहाँ भी इसको देख लेते हैं। जैसे कि 5 का हमने गुणा किया, 1 गुणे 5 इसका गुणनखंड किया। अब इसके अलावा और कोई गुणनखंड हो सकता है तो नहीं हो सकता है। तो 5 भी आपका क्या है बच्चों अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखो 6, इसके बाद 6 आता है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 गुणे 6 और देखो 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं ना। मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकते हैं। देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, एक तो यह हो गया, दूसरा यह, तीसरा चौथा, 4 हो जा रहे हैं ना। तो ये क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। ये बात समझ में आई बच्चों आपको। तो ये 6 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखते हैं हम 7, ठीक है। 7 क्या अभाज्य संख्या है, इसको भी ऐसे ही करके देख लेते हैं, ठीक है। 7 1 गुणे 7 करते हैं इसको और इसके अलावा और कोई गुणनखंड हो सकता है तो इसका भी इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो ये 7 हो गया। अगर 8 को देखेंगे तो 8 का गुणनखंड हम 2 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, 8 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। और आगे चलेंगे 9, तो 9 भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 10 चलेंगे, 10 भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 है आपकी अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद आएगा 13। आप करके देख लीजिएगा बच्चों गुणनखंड इसका, ठीक है ना बच्चों। तो ये बात समझ में आई। अब ये देखो
ये तो पहली चीज़ तो इसमें इसका एक गुणनखंड होगा एक, और ये खुद ही होगा एक गुणनखंड इसका। इन जितना भी हमने अभी लिखा है और इसके अलावा भी अभाज्य संख्या होती है, फिलहाल तो हम इतना ही लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये बात, ये तो हो गई अभाज्य संख्या बच्चों। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या होती क्या है? जैसे हमने बताया कि अभाज्य संख्या में बताया कि इसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है, दूसरा होता है एक स्वयं जिसका गुणनखंड हो रहा हो। इसका उल्टा ही है भाज्य संख्या, इसमें दो से अधिक होते हैं क्या? गुणनखंड, ठीक है ना। अब जो अभी हमने कहा कि अभाज्य संख्याएं नहीं है, जैसे ये 4 है, देखो आपका 4 है, 6 है, 8 है, ये क्या हो रहे हैं? इनके एक दो से ज्यादा भी गुणनखंड हो रहे हैं ना। जैसे देखो इसका एक गुणनखंड, दो गुणनखंड, 3, 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। अगर हम 8 का करेंगे बच्चों, 1 गुणे 8, 2 गुणे 4, देखो इसका भी हो रहा है दो से ज्यादा ना। तो जिसके भी जिस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो क्या होगा? भाज्य संख्या, ठीक है ना बच्चों। देखो यहां पर हमने 2 लिखा था, अब क्या लिख देंगे? 2, 3 छोड़कर 4, 4 क्या है आपका? भाज्य संख्या है। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 14, 15, ये सब क्या है? आपकी भाज्य संख्याएं हैं। मतलब कि हम जो ऐसा अगर और सिंपली समझना चाहते हैं तो जिसको हम किसी संख्या से काट सकते हैं या भाग कर सकते हैं एक को छोड़ करके। जैसे कि देखो यहाँ अगर हम 3 से भाग करना चाहें बच्चों तो क्या कर सकते हैं? 3 5 15 कर सकते हैं ना, तो ये कट जाएगा। या फिर देखो 15 का गुणनखंड हम क्या करेंगे? एक तो हो गया 1 गुणे 5 और दूसरा हो गया 3 गुणे 5, तो ये क्या हो गया? एक से दो से ज्यादा इसके गुणनखंड हो रहे हैं ना। ये चीज समझ में आई बच्चों। तो ये देखो ये आपका था अभाज्य संख्या बच्चों, और ये है आपका भाज्य संख्या। यहां पर हम लिख भी देते हैं, देखो ये आपकी अभाज्य हो गई और ये क्या है? आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना। अच्छा बच्चों, अगर आपसे मैं कह दूं कि बच्चों अच्छा आपको ये लिखना है कि 15 से कम की जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिखिए, तो क्या आप लिख सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि हमें वही संख्याएं ढूंढनी है जो अभाज्य संख्या है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड है। चलो लिखते हैं। लिखने का क्या है बच्चों? देखो ये जो हमने लिखा है 2 से लेकर 13 तक, यही 15 के जो नीचे की हैं वो अभाज्य संख्या है। कैसे? देखो 2, 3, 5, 7, 11 और 13, इसके ऊपर अगर जाएंगे तो 13 के बाद 17 आ जाएगा, जो कि क्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन मैंने कहा 15 के नीचे का, ठीक है। तो 15 के नीचे का कहाँ तक रहेगा? 13 तक, 2 से। तो ये हो गई आपकी 15 के नीचे की अभाज्य संख्या है। मतलब इसी तरीके के बच्चों आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज की क्लास में हमें सिर्फ अभाज्य और भाज्य संख्याएं पढ़नी थी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा बच्चों, और जो भी डाउट हो, अगर डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द कर दूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।